हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ जून 2012 पेपर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2012 के पेपर 2 में से जितने भी क्वेश्चंस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे हम लोग उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हैरेड-डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन। हैरेड और डोमर का जो ग्रोथ मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? सो यहाँ पे हमें गिवन है वारंटेड ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। सो यहाँ पे हमें कोड्स गिवन है। सो हम लोगों ने हैरेड डॉमर के ग्रोथ मॉडल में 3 तरह की ग्रोथ रेट्स पढ़ी हैं। एक तो हमारे पास होती है एक्चुअल ग्रोथ रेट, सेकंड हमारे पास होती है वारंटेड ग्रोथ रेट और लास्टली हमारे पास होती है नेचुरल ग्रोथ रेट। सो इनमें से हमें 2 ग्रोथ रेट्स गिवन है, कौन कौन सी? वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। इट मीन्स आर फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन हियर इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये दोनों ठीक है। अगर ठीक है तो क्या रीजन ठीक है असर्शन के लिए? असर्शन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि एक काम को करने के लिए जितने वर्कर्स चाहिए उससे ज्यादा वर्कर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड किए हुए हैं। रीजन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो। एग्रीकल्चर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो के क्लोज है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी एक एडिशनल वर्कर को लगाएंगे तो उसके लगाने की वजह से प्रोडक्टिविटी में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। सो अब हम लोग इसको बिकॉज लगा के देखते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो। सो यहाँ पे हमारी असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और हमारा जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो हियर A option is the correct one. So here A is correct. Now next, the sequencing process of Schumpeter model of development is. So यहाँ पे हमें Schumpeter के development model का sequencing process जो है वो पूछा गया है। So options हैं swarm like clusters, innovation, bank credit, breaking circular flow. B option is breaking circular flow, innovation, bank credit, swarm like clusters. C option is innovation, bank credit, breaking circular flow, swarm like clusters, and D is bank credit, innovation, swarm like clusters, breaking circular flow. सो हम लोगों ने शम्पीटर का ग्रोथ मॉडल पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले सर्कुलर फ्लो को ब्रेक किया जाता है, उसके बाद इनोवेशन, आफ्टर दैट बैंक क्रेडिट एंड लास्ट वन इज स्वर्म लाइक क्लस्टर्स. इट मीन्स हियर सेकंड ऑप्शन दैट इज बी इज द करेक्ट वन. Now fourth question of today's video, arrange the stages of economic growth in a sequential order. So ये जो question है ये रोस्टो की stages of economic growth में से लिया गया है। तो हमने इनको सीक्वेंस में डालना है जैसे जैसे stages जो हैं वो आती हैं। So यहाँ पे फर्स्ट पे गिवन है the age of high mass consumption, the traditional society, the take off stage, the drive to maturity. सो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले आती है द ट्रेडिशनल सोसाइटी। सो यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन कहाँ पे सबसे पहले गिवन है। सो बी और डी में है, यानी कि ये हमारे जो ऑप्शन हैं ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आती है द टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज यानी कि थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन पे, यानी कि हमारा जो डी है वो करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आती है द ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड लास्टली हमारे पास आती है द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन. सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है. सो इनविजिबल हैंड, वॉरियर नाइट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सरप्लस वैल्यू. यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, शम्पीटर, मॉरिस डी मॉरिस. सबसे पहले इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा. सो फर्स्ट विल मैच विद सेकंड. देखते हैं कि फर्स्ट का सेकंड कहाँ पे गिवन है. सो यहाँ पे बी ऑप्शन में ही फर्स्ट का सेकंड गिवन है. उसके बाद वॉरियर नाइट जो था ये कॉन्सेप्ट दिया गया था शम्पीटर के द्वारा.
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज गिवन बाय मॉरिस टी मॉरिस एंड सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था दिस वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। सो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एक और मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे है 4 सेक्टर मॉडल, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, बिग पुश थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। सो हमें पता है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर थ्योरी जो है वो दी गई है आर्थर लुइस के द्वारा। सो 4 मैच होगा सेकंड के साथ। देखते हैं कि 4 का सेकंड कहाँ कहाँ पे है। सो इससे हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस लेबनस्टन के द्वारा गिवन है, ये हमें पता है। सो सेकंड का होना चाहिए फोर्थ। देखते हैं कि सेकंड का फोर्थ कहाँ पे है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन में ही सेकंड का फोर्थ जो है वो दिया हुआ है। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी जो थी दिस वाज गिवन बाय रॉस्ट एंड रॉर्डन। और लास्टली 4 सेक्टर मॉडल जो था वो दिया गया था महिला नोबिस के द्वारा। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्राइसेस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फिस्कल इंडिकेटर्स। सो यहाँ पे सबसे पहले है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी। सो देखते हैं कि फर्स्ट का थर्ड कहाँ कहाँ पे है। सो फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे बी और सी में है, यानी कि ए और डी ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो मैच होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। सो थर्ड का फर्स्ट देखते हैं कि थर्ड का फर्स्ट कहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन में हमारे पास थर्ड का फर्स्ट गिवन है। उसके बाद है लेवल ऑफ प्राइजेस। सो लेवल ऑफ प्राइजेस किस में आएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। फिस्कल इंडिकेटर्स आएंगे रेवेन्यू डेफिसिट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वाज प्रोपाउंडेड बाय अनबैलेंस ग्रोथ जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शंस हैं हिर्शमैन, रॉबर्ट सोलो, सिंगर और नर्कसी। सो यहाँ पे नर्कसी ने तो बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी दी है और सोलो जो है उसने बैलेंस या अनबैलेंस कोई भी नहीं दी। सो अनबैलेंस थ्योरी जो है वो दी गई है हिर्शमैन के द्वारा और सिंगर के द्वारा। सो हियर डी ऑप्शन दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन में ये बोला गया है स्टेशनरी स्टेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेशनरी स्टेट फिर ऐसा जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस का एंड है। रीजन क्या है, स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज ऑल्सो कैपिटल लीड्स द इकोनॉमी टू द स्टेशनरी स्टेट। कहते हैं कि कैपिटल के साथ साथ जो स्केर्सिटी पाई जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की, उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो स्टेशनरी स्टेट में पहुंचती है, जो कि बिल्कुल ही ठीक है। सो अब हम लोग इसको बिकॉज लगा के देखेंगे कंबाइन करके कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। स्टेशनरी स्टेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज ऑल्सो कैपिटल लीड्स द इकोनॉमी टू द स्टेशनरी स्टेट। सो यहाँ पे ये असर्शन भी ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट का डिमांड के साथ साथ सप्लाई इफेक्ट भी होता है, क्यों, बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। सो जब हम लोग नई नई मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, जितनी हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे थे पहले उससे ज़्यादा हम लोग अब प्रोडक्शन को कर पाएंगे। इससे हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई भी जो है वो बढ़ेगी। सो यहाँ पे हमारी असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करा है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। सो हैरर-डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन। सो हैरर और डॉमर का जो मॉडल है वो किसके इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। सो हमारे ऑप्शंस हैं इनकम जनरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएशन, इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ द अबव। सो हैरर और डॉमर का जो मॉडल है ये बेस्ड है इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम के ऊपर ये मॉडल बेस्ड है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।